आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 29वें दिन में जूजंका और पतंग इसके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, जूजंका जो है वो बहुत सिंपल है। जिस ज़रबतुल अज़ला के मकाबिल के जाविये, मकाबिल यानी आमने सामने के, जो जिले होते हैं वो अगर मुतवाजी हो, मकाबिल के अजला अगर मुतवाजी हो तो उसे हम कहते हैं जूजंका। जूजंका की एक ही खुसूसियत है कि इसके जो चारों जाविये होते हैं उसमें से दो जोड़ियों के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। दो जोड़ियों के जाविये देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर WZ मुतवाजी है XY के, है ना। तो यहाँ हमारे सामने ये जो W और Z है, इन दोनों का मजमुआ W जमा जाविया X, इन दोनों का मजमुआ हो जाएगा 180 दर्जे। क्यों 180 दर्जे? क्योंकि मुतवाजी अजला के दरमियान में बनने वाले जाविये है, मुतवाजी अजला के दरमियान में बनने वाले जाविये है। इसी तरह अगर मैं बात करूं Z और Y की, जाविया Z जमा जाविया Y, ये भी क्या हो जाएंगे 180। तो हो गई दो जोड़ियां मुतम्मिम। बस यही खुसूसियत है इसकी। अगला हम WXYZ एक जूजंका है, मिसाल दिया है उसने जिसमें मुतवाजी अजला की जोड़ियां लिखी है। देखिए यहाँ पर WZ मुतवाजी है XY के, तो जिला WZ और जिला XY। अब देखिए अगला है पतंग। तो जिस ज़रबतुल अज़ला का एक वितर दूसरे वितर का उमूदी नासिफ होता है, देखिए जैसे ये एक वितर है, ये दूसरा वितर है, ये उमूदी नासिफ है, तो ये पतंग है। उमूदी नासिफ है, ये पतंग है। ऐसे ज़रबतुल अज़ला को हम क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। अब इसकी खुसूसियत क्या है देखिए, मुतवातिर जावियों की जोड़ियां मुतमासिल होती है ना। आपके PDF में ये सेंड किया गया है, लेकिन ये जाविये नहीं है, जिलों की जोड़ियां हैं। आप 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? मुतवातिर जिलों की जोड़ियां मुतमासिल होती है। देखिए जैसे ये AB मुतमासिल है BC के, उसी तरह AD मुतमासिल है DC के, तो दो जोड़ियां क्या है? मुतमासिल है। इसी तरह मकाबिल के जावियों की एक जोड़ी, मकाबिल के जाविये, देखिए मकाबिल के जावियों की कौन सी जोड़ी मुतमासिल होगी? जहां पर एक वितर, ये जो खड़ा देखिए ये वाला वितर है ना, ये AC को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तब A और C ये दोनों जाविये मुतमासिल हो जाएंगे। जाविया A बराबर जाविया C। तो कौन सी जोड़ियां मुतमासिल होगी? जहां पर वितर जो है वो उमूदी नासिफ बना रहा है ना। यहाँ पर BD जो है वो AC का उमूदी नासिफ है, इसलिए जाविया A और जाविया C जो है वो क्या हो जाएंगे? मुतमासिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ मिसाल है पतंग ABCD में मुतस्सिला अजला की जोड़ियां लिखी है। मुतस्सिला मतलब जुड़े हुए, है ना। तो कौन से है? ABBC और ADDC। इसी तरह मकाबिल के मुतमासिल जाविये, जाविया A और जाविया C है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? BAD और BCD, है ना। देखिए ये मश्क है, अब तक आपने जो जो कुछ पढ़ा है ज़रबतुल अज़ला के बारे में, उसकी बिना पर आप इन चौकोन में लिखेंगे मेरे तमाम जिले और जाविये मुतमासिल होते हैं। कौन सा है ज़रबतुल अज़ला जिसके जिले और जाविये दोनों मुतमासिल है? तो वो क्या है? मुरब्बा है। वो क्या है? मुरब्बा है। और उसूल क्या है? इसके जो वितर है एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, उमूद भी होते हैं और नासिफ भी होते हैं। मेरे तमाम अजला मुतमासिल है। सिर्फ अगर अजला मुतमासिल है तो वो क्या है? वो मुअय्यन है। क्या है?
मुअय्यन है। उसका उसूल मकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, मकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। और वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ, वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ। अब देखिए अगला क्या है, मेरे मकाबिल के अजला की एक जोड़ी मुतवाजी है। तो ये क्या है, हमने क्या पढ़े अभी जूजंका, है ना। अगला है मेरे तमाम जाविये कायमा है। किस ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम जाविये कायमा होते हैं, मुस्ततील, है ना। उसूल क्या है, मकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। और वितर एक दूसरे के उमूद होते हैं क्या, नहीं, यहाँ सिर्फ नासिफ होते हैं, यहाँ वितर एक दूसरे के नासिफ होते हैं। देखिए ये चीज याद रखना कि मुरब्बे में एक दूसरे के उमूदी नासिफ है, मुअय्यन में भी एक दूसरे के उमूदी नासिफ है, लेकिन मुस्ततील में एक दूसरे के नासिफ है। इसी तरह मेरे मकाबिल के जिलों की जोड़ी मुतवाजी है, मकाबिल के जिलों की जोड़ी मुतवाजी मुतवाजीउल अज़ला, क्या है, मुतवाजीउल अज़ला। अब देखिए उसूल क्या है, मकाबिल के जाविये मुतमासिल और मकाबिल के जाविये मुतमासिल और वितर क्या होते हैं, एक दूसरे के नासिफ होते हैं, वितर एक दूसरे के नासिफ होते हैं। यहाँ भी उमूदी नासिफ नहीं होते, सिर्फ नासिफ होते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का जो था मश्क थी। अब जो है आपका यहाँ ब्रिज कोर्स यहीं पर मुकम्मल हो जाता है, 29वां ब्रिज कोर्स, और ज़ोरबतुल अज़ला भी यहाँ खत्म हो जाता है। अगले ब्रिज कोर्स में हम दायरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। दायरे की कुछ बुनियादी बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब जो है हम लोग उसका इआदा एक बार फिर से करेंगे और मश्क भी हल करेंगे। आपको क्या करना है, इस टेबल को अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी बुक में बनाना है और उसे ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि इसी की बेसिस पर जो है वो सवालात ब्रिज कोर्स में पूछे जाते हैं। ब्रिज कोर्स की जो टेस्ट हो रहा है उसमें इसी तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से इस खाके को ज़हन नशीन कर लेना है और याद कर लेना है। ज़हन नशीन यानी याद कर लेना है इस खाके को, और आप लोगों को इसे अपनी बुक में भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना है। तो यहाँ तक का ब्रिज कोर्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जाते जाते चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना है। जज़ाकल्लाह।